मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर, और आप सबको जो इलेक्शन और जो बिहार में जो दौर चल रहा है जिस तरह से चुनाव का, उस चुनाव के बारे में अभी जो दूसरा चरण जो शुरू होने वाला है कल से, यानी कि 3 नवंबर से, उसके बारे में जो 94 सीट पर 1164 उम्मीदवार इस बार अपनी तकदीर आजमाने को आए हैं। और जितने भी कहा जाता है कि अगर आप इस फेज को और पहले फेज को मिला लें तो लगभग 2/3 सीटों का फैसला हो जाएगा, और लगभग ये सरकार के बनाना या सरकार बनाने के आसपास का फैसला है। इन दोनों चरणों में जो भी आगे रहते हैं, चूंकि आप अगर तीसरे चरण में देखें तो उसमें 15 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव होने वाले हैं, और वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन एक तरह का डिसीजन मेकर होगा। लेकिन जो मेन जो सरकार बनने का जो होड़ है वो पहले और दूसरे चरण के चुनाव में बहुत हद तक उसका फैसला हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि इस बार ये जो सेकंड फेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऐसी जगहों पे इस बार इलेक्शन है जो बहुत ही सेंसिटिव माने जाते हैं, और बिहार में जिनका एक अच्छा खासा राजनीतिक इतिहास रहा है। जैसे मैं आपको कुछ बताऊं, जैसे इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें कई सीट से, जैसे इन 94 सीट पे अगर आप देखें तो एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ एनडीए है, और दोनों में ताबड़तोड़ घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी रैलियों पे रैलियां किए जा रहे हैं, वहीं पर अगर आप दूसरी तरफ देखें तो तेजस्वी यादव भी जवाब में रैलियों पे रैलियां किए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रैली की है, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, सब अपना अपना दमखम लगाए बैठे हैं। तो पीएम मोदी ने लगभग 5 जगहों पर इस बार दौरा किया है इलेक्शन में, जिसमें छपरा है, समस्तीपुर, मोतिहारी और बगहा है। उसी तरह नीतीश कुमार भी उनके साथ समस्तीपुर और बगहा के स्टेजों पर देखे गए। और अगर आप तेजस्वी यादव को देखें तो पिपरा, हसनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा, इस्लामपुर है। और जिन 17 जिलों में इस बार चुनाव होने वाला है वो हैं पटना, सीवान, वैशाली, गोपालगंज, सारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर और नालंदा। और अगर आप उसमें एकदम नेक टू नेक कंपटीशन देखें तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो किस तरह से, कौन कहां किस तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उसमें जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूं अगर, कि परसा से इस बार चंद्रिका प्रसाद और आरजेडी के छोटे लाल यादव में एकदम भिड़ंत है। आप तो जानते ही हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पारिवारिक मामला भी है। और वहीं पर हसनपुर से राजकुमार राय वर्सेस तेज प्रताप यादव हैं, ये दोनों आमने सामने हैं। महनार में उमेश कुशवाहा और वीना सिंह के बीच इलेक्शन लड़ा जा रहा है। दरभंगा ग्रामीण से फराज फातमी, ये वही फराज फातमी हैं जो पहले आरजेडी में थे, अब जेडीयू में आ गए हैं। वहीं पर अगर आप देखें उनकी जो फाइट है, उनका जो कॉन्टेस्ट है वो आरजेडी के ललित यादव से है, बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन और कांग्रेस के लव सिन्हा हैं। लेकिन इसी बीच में और अगर हम लोग देख रहे हैं तो पुष्पम प्रिया चौधरी भी हैं जो इनके साथ कंपटीशन में हैं, और जीत पता नहीं किसकी होगी, लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है उसके हिसाब से कुछ हद तक फेवर में जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखें, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्राइज देंगे तो वो नितिन नवीन को दिया जाएगा। बेगूसराय में अमिताभ भूषण और बीजेपी के कुंदन सिंह में हो रहा है। और वहीं पर भागलपुर में कांग्रेस के अजीत शर्मा वर्सेस बीजेपी रोहित पांडे। और अगर आप पटना साहिब जो इलाका है वहां देखें अगर आप, तो बीजेपी के नंदकिशोर यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा में हैं। ये इसके साथ मामला यह है कि ये मेरा खुद विधानसभा क्षेत्र है जहां मैं वोट डालता हूं, इसलिए थोड़ी सी जो थोड़ा मेरा कंसर्न है वो ज्यादा है यहां से। उसके बाद नालंदा से मेरे जो मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनका गुंजन पटेल से जो मंत्री रहे। और उधर कुचई कोट से हैं कांग्रेस के काली पांडे, उनका अमरिंदर पांडे के साथ है। एकदम घमासान लड़ाई है, मतलब एनडीए के साथ अलायंस किया है इस बार वीआईपी ने, जिसका नाम है विकासशील इंसान पार्टी, वो भी 5 सीट से आरजेडी के खिलाफ डायरेक्ट लड़ रही है। बनियापुर में अगर आप देखें तो आरजेडी के रामविचार राय हैं और वीआईपी के राजू सिंह के बीच जबरदस्त टक्कर है। और एक बात और अगर मैं आपको बताऊं, अगर जो सेकंड फेज के जितने सीट्स हैं, अगर आप उनको पिछले चुनाव से, जब महागठबंधन में जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी थे और एक तरफ एनडीए थी जो जिसमें आज नीतीश कुमार जिसमें चले गए हैं, तो अगर आप उसमें देखें तो आपको मैं एक बात बता दूं, अगर उसमें से 70 सीट महागठबंधन के पास थी जिसमें जेडीयू भी थी, और 22 सीट एनडीए के पास थी जिसमें 22 में से 20 बीजेपी ने जीते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप जो एक बहुत हथुआ में अगर आप देखेंगे तो जेडीयू और आरजेडी के बीच जबरदस्त
भिड़ंत हो सकती है। रामसेवक सिंह हैं और उधर राजेश कुशवाहा हैं इनके बीच। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि इस बार कौन कितने सीट पे इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसमें भी जो एकदम कांटे की टक्कर अगर होगी, तो इस बार कांटे की टक्कर सेकंड फेज में होने वाली है। 28 सीटों पर बीजेपी और आरजेडी में, 24 सीटों पे आरजेडी वर्सेस जेडीयू में, और 24 सीटों पे कांग्रेस वर्सेस एनडीए में। वहां बीजेपी और जेडीयू के और दूसरे भी हैं, जिसमें इस बार बीजेपी से एनडीए में बीजेपी से हैं 45, जेडीयू से हैं 43 43 और वीआईपी से हैं 6। ये एनडीए की तस्वीर है। अगर महागठबंधन में देखें तो 56 राजद से हैं, 24 कांग्रेस से हैं, और उसके अलावा फिर अब हम चलते हैं 52 एलजेपी से हैं, टोटल 36 रालोसपा से हैं, और लगभग 33 के आसपास बसपा से हैं, और 29 एनसीपी से हैं। तो ये इस बार इलेक्शन की तस्वीर हो रही है, और इसका जो इंपैक्ट है, इसका जो असर है, वो हम पूरे चुनाव में देखेंगे। फर्स्ट फेज में हमने देखा, उसका विश्लेषण मैंने आपको बताया। सेकंड विश्लेषण मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से ये चलेगा। अभी जो उसका जो मेन विश्लेषण है, वो जब वोटिंग हो जाएगी उसके परसेंटेज के हिसाब से, वहां के वोटर के मूड के हिसाब से, चूंकि फाइनल मूड इलेक्शन के एग्जैक्ट बाद समझ में आता है कुछ हद तक। और अगर आप देखें, अगर रैलीज को पैमाना माना जाए तो बहुत जरूरी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ पहुंच गए बिहार, और हद तो तब हुई कि जब रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही कि वैसे तो बहुत बार यहां आना हुआ है, लेकिन राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनने के बाद ये पहली बार आ रहा हूं। तो वो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल या कहीं इमोशनल राजनीति को प्रवोक करने की कोशिश थी, लेकिन सबका एक अपना अपना तरीका होता है। खैर, जो भी है वो ये चल रहा था। और इस तरह से अगर हम बहुत सारी चीजों पर ध्यान दें, तो अगर हम इलेक्शन की कुछ चीजों पर, अगर जातीय समीकरण को, धार्मिक आबादी को देखा जाए, तो बहुत हद तक इलेक्शन सेकंड फेज जो है वो बहुत ही फैसला कुन होने वाला है, बहुत ही डिसाइसिव होने वाला है। तो बस इंतजार कीजिए कल के इलेक्शन का जो होने वाला है, और जो इस बार बिहार की सत्ता पे कौन बैठेगा और ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अपने आप में चरितार्थ होने जा रहा है। 10 तारीख को इसके बाद एक फेज और होगा, जिसमें हम देखेंगे, इसमें लगभग 15 जिले के अच्छे खासे लोग इस बार अपना फैसला करेंगे। और अगर हम कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये बात समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से उस पर चल रहा है। और जो अगर हम एक चीज और देखें, तेजस्वी यादव ने लगभग 13 जगहों पर अपनी रैलियां की हैं, और अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो वो काफी सांकेतिक तौर पे काफी जबरदस्त है। और 15 जिले के 78 सीटों पर तीसरे चरण में होगा, जिसको आप देखिएगा, और ये एक अपनी तरफ से एक बड़ी बात है। और फिर हम लोग कल इलेक्शन के बाद देखते हैं क्या होता है। अगर लगता है कि कुछ ऐसी बात होती है जो फिर आपसे शेयर करनी चाहिए, हम फिर करेंगे। चुनाव तो हो रहा है, विश्लेषण जारी रहेगा, खबरें जारी रहेंगी। मेरा फर्ज है आपको सूचना पहुंचाते रहेंगे, आपके सामने हम आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।